नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको एक पाकिस्तान की डिबेट जिसमें आरजू काजमी और आशीष सिंह जी के बीच बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण हुआ, जिसमें आशीष सिंह जी ने बताया कैसे ये तालिबानी अभी आगे आने वाले समय में महिलाओं की अफगानिस्तान में हालात करेंगे, क्योंकि ये सरिया के हिसाब से चलेंगे तो भी इनमें क्रूरता है और ये ना चलेंगे तो भी इनमें क्रूरता है, जबकि ये सरिया अल्लाह वगैरह को कुछ मानते तो है नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से इनमें क्रूरता है। तो आइए दोस्तों दिखाते हैं आपको ये डिबेट जिसमें पाकिस्तान से आरजू काजमी और आशीष सिंह जी इंडिया से, जिन्होंने बहुत बढ़िया विश्लेषण किया। और लास्ट में जाते जाते उन्होंने ये भी बताया है कि आने वाले समय में अफगानिस्तान और पाकिस्तान को दोनों को खरीद के चाइना इनको खुद भगाएगा और इनकी बहुत ज्यादा दुर्गति करेगा। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको ये पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल से ली हुई डिबेट। और उससे पहले मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों वो सिर्फ घर से भाग सकती है, स्पोर्ट्स में नहीं भाग सकती। तो वो इस तरह की भी चीजें चल रही थी यहाँ पे। और इसी तरह से मैंने इंडिया के किसी कोई मौलाना साहब थे, उनका सुना था कि ज्योग्राफी ना पढ़ाए लड़कियों को, उससे उनको पता लग जाता है दिल्ली कहाँ है, मुंबई कहाँ है, कराची कहाँ है, तो उनको फिर भागने में आसानी रहती है। तो ये जो अजीब अजीब सी बातें करते हैं, आपको लगता नहीं कि तालिबानी माइंडसेट जो है वो सिर्फ अफगानिस्तान तक नहीं रह गया है बल्कि हर जगह फैल गया? देखिए, तालिबान का वापस आना ना आरजू, ये बहुत सारे जो फ्रिंज एलिमेंट है ना, बहुत सारी कंट्रीज में उनका मन बढ़ाएगा। इंडिया में भी हमें कुछ छोटी मोटी घटनाएं देखने को मिली है। ये अच्छी बात है कि यहाँ पर जो ऐसा, जैसे आपने वो मौलाना जी का कुछ एग्जांपल दिया, जो ये ज्योग्राफी मत पढ़ाओ, दिल्ली मुंबई पता चल जाएगा, कराची इस्लामाबाद पता चल जाएगा तो जल्दी भाग जाएगी, वो बोल सकते हैं, ऐसा होता नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में, जैसे कि शाहिद अफरीदी आइकन है, वो ब्रांड एम्बेसडर भी या किसी सम टाइप ऑफ एम्बेसडर, ही वाज ऑफ द कश्मीर प्रीमियर लीग, राइट। तो वो जो क्रिकेट लीग के एम्बेसडर बन रहे हैं, उनके वन ऑफ द फेसेस बन रहे हैं। आई रिमेंबर लास्ट शो में ही आपके साथ डिस्कशन में मैंने कहा था कि वो अपने बच्चों को नहीं खेलने दे रहे हैं, फिर बाकी आप कैसे उनको, वो अवाम, आपकी सोसाइटी, आपकी गवर्नमेंट, आपकी मीडिया कैसे एक्सेप्ट कर सकती है इस तरह के ब्रांड एम्बेसडर। कमेंट करना एक बात होता है, लेकिन उसे एग्जीक्यूट करना दूसरी बात होता है। ये तालिबान के आने से बहुत सारे कंट्रीज में जहां पे जैसी अपॉर्चुनिटी होगी, इस तरह के लोगों का मन जरूर बढ़ेगा, जो फ्रिंज एलिमेंट जिसे मैं कहता हूँ। अब उस कंट्री की सोसाइटी कितनी स्ट्रांग है, गवर्नमेंट कितनी स्ट्रांग है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज कितने स्ट्रांग है, लीगल इंस्टीट्यूशंस कितने स्ट्रांग है, मीडिया कितनी स्ट्रांग है, इन सब पर निर्भर करेगा कि वो इस तरह के फ्रिंज एलिमेंट्स को डिबेट में शाम को, जैसे इंडिया में आपने जो बोला मौलाना जी वाला एग्जाम्पल, आई एम श्योर वो गवर्नमेंट और कोर्ट और तक तो पहुंची नहीं होगी, हमारे एक शो में ही प्राइम टाइम में उनकी धज्जियां उड़ा दी गई होंगी, ठीक है, वो तो वहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में इस तरह के फ्रिंज एलिमेंट बहुत ज्यादा है, and they're part of mainstream. Unfortunately, a lot of them are icons and the celebrities. तो वहां पर उस तरह की तालिबानी सोच को स्प्रेड होने में ज्यादा समय लगेगा नहीं। that is a cause of worry for पाकिस्तानी अवाम, and obviously अगर वो पाकिस्तान में ज्यादा स्प्रेड होगा तो जाहिर सी बात है कि इंडिया को भी वरी होना पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली नेबर्स तो हैं ही, और उसके इम्पैक्ट तो होगी। भले ही बगल का घर जब जलता है तो आंच तो हमारे घर में भी आएगी, तो वरी तो होगा ही। पर ओवरऑल अगर आप देखेंगे सब जगह पर तालिबानी जो सोच है, इट्स नॉट जस्ट अ ग्रुप, इट्स नॉट जस्ट अ सेट ऑफ पीपल, इट्स एन आइडियोलॉजी, इट्स अ थॉट प्रोसेस व्हिच विल फाइंड इट्स वे लाइक अ लिक्विड इन एनी अदर सोसाइटी और कंट्री जहां पर भी इस तरह के फ्रिंज एलिमेंट होंगे। पर ये स्पेसिफिकली क्योंकि पाकिस्तान बहुत एक फिजिकली, ज्योग्राफिकली भी अगर आप देखें तो नेबरहुड है, तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आपकी सोसाइटी पर मुझे लगता है कि होगा, और बहुत तेजी से होगा। इन द करंट सर्कमस्टांसेस आई डोंट थिंक योर गवर्नमेंट और योर मिलिट्री और ISI इज इन अ पोजीशन, क्योंकि एलिगेशन लगते रहे और प्रूफ भी सामने आते रहे कि वही हैंड इन ग्लव्स थे तालिबान के साथ में। अगर तालिबान की अगर आप कोई देखिए तो पाकिस्तानी तालिबान करके भी एक विंग है और बहुत एक्टिव है, सो वहां पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, जल्दी पड़ेगा और ज्यादा पड़ेगा। लेकिन एक चीज और भी हमने देखी है यहाँ पे, जैसे अभी लोग यहाँ पे हैं परेशान थोड़ा सा, स्पेशली लेडीज, क्योंकि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा, शफकत महमूद साहब ने, कि जी इस्लामाबाद यानी जो कैपिटल है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, कि यहाँ पे टीचर्स जीन्स नहीं पहन सकती, टाइट्स नहीं पहन सकती, ये बात की गई। फिर पंजाब टेक्स्ट बुक में अभी रिसेंटली मलाला यूसुफजई की पिक्चर प्रिंट की गई थी नेशनल हीरोज के साथ।
तो वो कहा गया कि जी वो तालिबान को ऑब्जेक्शन था, वो बुक्स हटा दी गई, वो पिक्चर अब आई एम श्योर कि वो रिमूव कर दी गई होगी। तो इसका मतलब है तालिबान अभी भी वही है जो वो पहले थे, और वो सोच यहाँ पर भी है। वरना एक कहना चाहिए एक तरह से कैपिटल है इस्लामाबाद, ये नहीं कि हम किसी छोटे गांव की बात कर रहे हैं, छोटे टाउन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे टीचर्स को कहा जा रहा है कि वो जीन्स ना पहने, इनकी मर्जी के ड्रेसिंग करें। लेकिन ये चीज आपको नहीं लगता कि ये अभी की नहीं है, ये लास्ट 20 ईयर्स में नहीं हुआ है, ये पिछले 40 साल जो ज़ियाउल हक के टाइम से, बल्कि शायद भुट्टो के टाइम से, बहुत लोग कहते हैं कि जब वो अहमदियास को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया था, तब से चली आ रही है। और ये सिर्फ इस चीज को हमने बढ़ते हुए ही देखा है, कंट्रोल होते हुए नहीं देखा। देखिए, इस तरह की माइंडसेट तो हमेशा से थी आरजू, और आगे भी रहेगी। आप हम कितनी भी सोसाइटी डेवलप हो जाए, जैसे कि हम ग्लोबलाइजेशन देखते हैं ना इंटरनेशनली, कि जितना वर्ल्ड ग्लोबल हो रहा था उतना ही लोकल भी हो गया। इट्स अ साइमल्टेनियस टू वे प्रोसेस दैट इज हैपेनिंग। तो ग्लोबल वर्ल्ड में जैसे लोकलाइज हो जाते हैं लोग, वैसे ही जब जितना आप मॉडर्न हो रहे हैं उतना ही रूट्स की तरफ भी जा रहे हैं। तो ये एक इशू है, इट्स अ फाइन बैलेंसिंग इशू, और हर कंट्री और हर सोसाइटी उस पर, और हर रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू भी हिंदूज में अलग तरीके से देखा जाता है, क्रिश्चियंस में अलग तरीके से, इस्लाम में अलग तरीके से देखा जाता है। ये तो हर कंट्री के आप उससे और हर सोसाइटी के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे, लेकिन कितना उसका इम्पैक्ट पड़ जाता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, इससे पहले आप बोल रहे थे, आपके एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा और ये हो गया। इंडिया में ऐसे होता नहीं है, कहते हैं लोग, पर ऐसा हो नहीं पाता है। मैं कह रहा हूँ ना कि उसको फॉर एग्जाम्पल अगर किसी यूनिवर्सिटी में इस तरह का कह दिया गया तो उन्हें मीडिया में तो उस दिन बवाल हो जाता है, वो हमारे लिए प्राइम टाइम डिबेट हो जाता है, एक बड़ा डिस्कशन शुरू हो जाता है, उसमें मुहिम चली जाती है, ऑनलाइन पे बहुत सारे आपको ट्रैक्शन दिखने मिल जाते हैं। तो यहाँ पर भी कहा जाता है 99% इंडिया में तो मुझे इस तरह की चीजें एग्जीक्यूट होते हुए दिखाई नहीं देती है। आउट ऑफ 100 जो भी इस तरह के फ्रिंज एलिमेंट्स और फ्रिंज माइंड्स इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आपने जैसे कहा, कब एजुकेशन मिनिस्टर को लगता है तो हो जाएगा, तो फिर कौन रोक लेगा उसे? अब उसके बाद में तो खाली प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं या फिर आर्मी और आईएसआर हो सकती है, तो वहां हो जाएगा एग्जीक्यूट। ये वरिंग इशू होगा सोसाइटी के लिए। तो इस तरह के तालिबान के कमबैक से आई वुड से इस तरह के फ्रिंज एलिमेंट्स को बहुत ज्यादा ताकत मिली है, बहुत ज्यादा आई वुड से साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिला है उन लोगों को अपनी बातें कहने की, और ज्यादा उन्हें लगता है कि लेजिटिमेसी मिली है। बाकी ये इश्यूज जो आप बोल रहे हैं ये थी, है और आगे भी रहेंगी। बिल्कुल ठीक, लेकिन ऐसे रहना नहीं चाहिए। और मेरे ख्याल है पाकिस्तान को थोड़ा सा जो है वो अब प्रोग्रेसिव कंट्रीज की तरह बिहेव करना चाहिए। लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि तालिबान पाकिस्तान के अंडर रहेंगे या पाकिस्तान तालिबान के अंडर रहने वाला है? पाकिस्तान और तालिबान दोनों चाइना के अंडर रहने वाले वो कैसे चाइना के साथ हो रहा है? आप देखिए, हो रहा है। Which was the first country that indicated, the first major I would say country, तालिबान ने जब काबुल कैप्चर किया तो मेजर कंट्री पहले बीजिंग से ही स्टेटमेंट आया ना कि उन्होंने इंडिकेट किया सबसे पहले। तो जाहिर सी बात है, और आप ऑलरेडी इतनी ज्यादा लोन में, डेट में है चाइनीज के, तो चाइनीज जो कह रहे हैं आप बाय एंड लार्ज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आपकी गवर्नमेंट और आपकी कंपनी बहुत ज्यादा वो फॉलो कर रहे हैं। तो इसीलिए तालिबान और पाकिस्तान दोनों ही चाइना के अंडर में रहेंगे। और जैसा वो कहते रहेंगे, और याद है आपको सेकंड या थर्ड क्वेश्चन पे हमने डिस्कशन किया था कि अगले कुछ महीने डिसाइड करेंगे कि तालिबान किसके इशारों पे नाचेगा। और सबसे पहला म्यूजिक तो बीजिंग से ही आया था, जिसमें तालिबान नाचना शुरू कर दिया। देखिए वो जो आई डोंट वांट टू गो इनटू मच ऑफ डिटेल्स ऑफ इस्लामिक रिलीजन, पर चाहे वो शरिया हो या फिर बाकी लॉज की जो बात कर रहे हैं तालिबान, देखिए इस्लाम के बारे में जब चाइनीज कॉन्टेक्स्ट में यूगर्स की बात होती है तो तालिबान ने सबसे पहले हाथ ऊपर खड़ा कर दिया, हम नहीं बात करेंगे, नहीं बात करनी हमें। तो वो